ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मणिरत्नमाला आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ चल रहा है, जिसमें एक मंत्र की व्याख्या में स्वामी जी ने बताया कि मूर्ख, पापी, खल, इन सब की संगति नहीं करनी चाहिए। पापी अनेक प्रकार के हैं, उनके पापाचरण का वर्णन करना कठिन है, उनके वर्णन करने को कोई भी समर्थ नहीं है। इसमें एक दृष्टांत दिया है, इसको लेते हैं। एक समय दुर्गाशंकर नाम के एक ब्राह्मण को अपनी बहिन धनी को ससुराल से ले आने को भेजा गया। वह धनी को लेकर आ रहा था। बीच में एक रेलवे स्टेशन पड़ता था। वहाँ गाड़ी का ठीक मिलान नहीं होता था, इसलिए एक रात्रि वहाँ रहना पड़ता था। दुर्गाशंकर को की जानी पहचानी वाली एक बुढ़िया वहाँ रहती थी। दोनों उसके यहाँ पहुँचे और खा पी के निश्चिंत हुए। बुढ़िया की भतीजी बीमार हो गई, उसे उसके यहाँ जाना पड़ा। दुर्गाशंकर, उसकी बहन धनी और 6 मास का उसका लड़का तीनों उसके मकान में रह गए। लड़के को झूले में सुला करके धनी एक कमरे में सोई और दूसरे कमरे में दुर्गाशंकर सोया। धनी थोड़ी देर में नींद में पड़ गई। आधी रात को उसके ऊपर बलात्कार हुआ और कहा कि यदि तू चिल्लावेगी तो तुझे और तेरे पुत्र को मार डाला जाएगा। उस समय दीपक गुल था। धनी आवाज से पहचान न सकी। पीछे से मालूम हुआ कि बलात्कार करने वाला कोई दूसरा न था, परंतु वह उसका भाई दुर्गाशंकर ही था। धनी ने बहुत सी गालियां दी, बहुत तिरस्कार किया और डरती हुई दुर्गाशंकर के साथ अपने घर पहुंचकर अपनी इज्जत की परवाह न करके सब बर्ताव अपने पिता से कह दिया और बच्चे की भी परवाह न करके अन्न पान त्याग कर प्राण त्याग रूप प्रायश्चित किया। पापी मनुष्यों का कृत्य अत्यंत अधम होता है। उनके दुष्ट कर्मों का विवेचन करना, समझना अयुक्त दिखता है। इसलिए पापियों का संग कभी नहीं करना चाहिए। खल पुरुष भी पापियों के ही भाई बंधु होते हैं। वे अपनी विद्या का स्वार्थ सिद्ध में उपयोग करते हैं। दूसरे की चाहे जितनी हानि हो, अपने किंचित भले के लिए प्रपंच फैला देते हैं। इसके लिए एक और दृष्टांत दिया है स्वामी जी ने, जिसको कल लेंगे। ओम शांति शांति शांति।